सो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है साकामोटो डेज के एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। नया कैरेक्टर और वो हुई लड़की। लड़की सुन के तो आपका मन खुश हो गया, लेकिन समझाओ क्योंकि आपको एपिसोड में और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। हमें एपिसोड के शुरुआत में सिन को दिखाया जाता है जो कि कस्टमर्स को संभाल रहा होता है। कस्टमर को मैनेज करने के बाद में वो साकामोटो सर की तारीफ करने लग जाता है कि साकामोटो सर कल आपने कमाल ही कर दिया था, मतलब आपने अकेले ही उस पूरी गैंग का सफाया कर दिया था। ये सुन लेती है साकामोटो की वाइफ और वो कहती है क्या सफाया कर दिया था, हनी ये मत कहना कि अब तुमने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये सुनकर साकामोटो मना करने लग जाता है और सिन पूछता है आपने कल उन लोगों को मारो था। तो साकामोटो यहाँ पर बताया था कि उसने उनको जान से नहीं मारा था। तो साकामोटो की अभी यहाँ पर कहती है कि तुम्हें याद है ना, अगर तुमने फैमिली रूल्स को तोड़ा तो क्या होगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ऐसा कहने के बाद मैं वहां से वो गुस्सा होकर निकल जाती है। लेकिन सिन यहाँ पर पूछते फैमिली रूल्स कौन से है। तुरंत ही साकामोटो पेन उठाता है और सिन की गर्दन में घुसेड़ देता है। मतलब कि उसके माइंड में, वो अपने माइंड में ये सब सोच रहा होता है। और सिन यहाँ पर कहता है तुम हमेशा मुझे मारने के बारे में क्यों सोचते रहते हो। तो साकामोटो यहाँ पर बताता है तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम है निकिता चाइना टाउन। और यहाँ पर सिन सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पे सामान लेने तो दूर क्यों आए हुए हैं। तो साकामोटो कहता है कि हम यहाँ पे स्वीट्स लेने आए हैं। और साकामोटो अपनी पूरी फैमिली के लिए वो स्वीट्स को लेने आया है ताकि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उसे एंजॉय कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो उनसे एंजॉय कर पाता, वहाँ पे एक लड़की टपक जाती है और उन स्वीट्स को खराब कर देती है। उस लड़की के पीछे कुछ लोग भी पड़े हुए थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साकामोटो और सिन के माइंड में तो सिर्फ इस समय एक ही बात चल रही है कि उनकी सूट्स की तो बैंड बच चुकी है। हम दूसरी तरफ उस लड़की को जो लोग पकड़ने आए थे उनमें से एक इंसान उसके पीछे चले जाता है, उसे पकड़ लेता है और दूसरा इंसान उसे चाकू मारने वाला तुरंत ही साकामोटो आकर उस चाकू को तोड़ देता है। सिन पीछे से आता है, दूसरे वाले बंदे को खत्म कर देता है। उस लड़की के फिनिशिंग ब्लो के बाद में वो दोनों निपट जाते हैं। उस लड़की के फिनिशिंग ब्लो के बाद में वो दोनों निपट जाते हैं। सिन यहाँ पर सोच ही रहा होता कि ये लड़की अगर है कौन। तभी वहाँ पर और लोग आने लग जाते हैं और वो लोग समझते हैं कि साकामोटो और सिन उसी लड़की के गेम में है। तभी वो समझते हैं कि यहाँ से भाग नहीं ज़्यादा चलेगा, इसी वजह से वो दोनों भाग जाते हैं। अब उन्हीं में से एक इंसान अपने बॉस को फोन करता है और कहता है कि वो लड़की भाग चुकी है। और एक इंसान अपने बॉस को ये बताने जाता है कि वो लड़की भाग चुकी है। तो बॉस कहता है कि तुमने उसे भाग जाने दिया, तो पता ना हमने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, लेकिन अगर वो लड़की भाग जाएगी तो इन सबको मारने का फायदा ही क्या होगा। वो कहता है कि मेरी नहर से तुरंत दफा हो जाओ और उस इंसान को बुला के लाओ। तो पता ना किसकी बात मैं कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर दूसरा इंसान आता है और जो वहाँ पर न्यूज़ देने आया था कि वो लड़की भाग चुकी, उसकी गर्दन को उड़ा देता है एंड उसकी गर्दन से खेलने लग जाता है। अपने भाई से कहता है भाई देखो मैंने इसको मार दिया है, लेकिन तो भी ये अभी सांस लेने की कोशिश कर रहा है, शायद से अभी तो इसको पता ही नहीं चला है कि ये अभी मर चुका है। उसका भाई उसे रिप्लाई देता है ऐसे उसके साथ खेलो मत, नहीं ये बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं है, तुम्हारी किलिंग में बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। अब इन दोनों कैरेक्टर को देखने के बाद में तुम भी ये समझ ही होंगे कि लोगों को मारने के लिए खेल के बराबर है। जिसे देखकर उसका बॉस खुद डर जाता है। वो खुद ही सोचता है कि ये दोनों कितने ज्यादा खतरनाक है। बहुत अच्छी बात है, ये पैसों के लिए मेरे लिए कुछ भी करेंगे। तभी वो उन दोनों को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़की को मेरे पास पकड़ के लेके आना है। तो वो दोनों यहाँ पर रिप्लाई देते हैं कि हाँ हम उसको पकड़ के तो लेके आ जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते में जो भी आएगा तो हम उसको मार देंगे, क्या ये ठीक है। तो बॉस कहता है ठीक है तुम जिसको मारना चाहते हो मार सकते हो। और वो रास्ते में आया। अब यहाँ फिर से सीन चेंज होता है, हमें आगे पता चलता है कि वो लड़की आखिरकार है कौन। उस लड़की का नाम लू है जो भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस फैमिली से बिलोंग करती है। तो सिर्फ यहाँ पर पूछता है आखिरकार वो लोग तुम्हारा पीछा कर क्यों रहे हैं। तो वो लड़की बताती है कि वो मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये चाबी चाहिए। ये चाबी उनकी फैमिली के हिडन सेफ की है, उसके पेरेंट्स ने भरोसा करके उसको ये चाबी दी है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। तो सिन यहाँ पर कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम्हें उस चाबी को दे देना चाहिए, अगर उसका छुटकारा पा लेना चाहिए। ये चाबी तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकती है। तो वो लड़की मना कर देती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इसे बचाते बचाते अपनी जान दी और मुझे इसे सौंपा ताकि मैं इसका ध्यान रख सकूं। अगर मैंने उस चाबी को उन दोनों को दे दिया तो मैं अपने आफ्टर लाइफ में अपने पेरेंट्स को क्या शक्ल दिखाऊंगी। तो सिन यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। तो वो लड़की बताती है जिसका नाम लू है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मुझे माफ करना मैं तुम्हें इतना परेशान किया है। तो सिन भी यहाँ तक किसी नहीं कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो सब पकड़े खींच लेता है। कहता है कि क्या तुम पोर्क बंस बना सकती हो, जो स्वीट्स का नाम है जो कि साकामोटो लेने गया था। तो वो लड़की बताती है हाँ मैं बना सकती हूँ। तो कोई बात ही नहीं है, मैटर साफ हो चुका है। तो सिन यहाँ पर पूछा साकामोटो सर क्या आप सच में ये करना चाहते हो, इस लड़के के साथ इन्वॉल्व होना मतलब खतरे को मुंह लगाना है। तो वो कहता है कि स्टोर में बाद में सामान भरा जाएगा, सबसे पहले इस लड़की की मदद करी जाएगी। और हाँ तुम पोर्क तो बना सकती हो ना। अब साकामोटो ने लू की बात करने के बाद उसे सोच ही लिया था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और साकामोटो के मुंह पे एक लात देता है, जिसके बाद में साकामोटो सीधे दीवार पे चिपक जाता है और सिर्फ कहता है तुम लोग कौन हो। तो लू बता दी है हमने गलती कर दी, इन लोगों ने हमें पकड़ लिया आखिरकार। तो सिन यहाँ पर पूछा आखिर ये लोग हैं कौन। तो वो बता दी है कि सन ही और पांचो ये दोनों ही ट्विन ब्रदर है जो कि असैसिन है और इन लोगों को मारने मर जाता है। और जब तक इनको पैसे मिल रहे हैं तो ये किसी को भी मार सकते हैं मजे के लिए।
अब यहाँ पर एक भाई यहाँ पर खुश हो रहा है कि उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, दूसरा भाई कह रहा है कि अच्छी बात नहीं है कि हम पॉपुलर, क्योंकि ऐसा है उसका नाम हमेशा दबा रहना चाहिए। अब इसी बात में तुरंत सिन उन पर अटैक कर देता है। ओहो, तुम तो गुस्सा हो रहे हो, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे बड़ी को हमने मार दिया है? तो सिन यहाँ पर जवाब देता है, मार दिया है? अगर तुम साकामोटो सर को नहीं जानते हो तो तुम बिल्कुल ही न्यू भी हो। अब बातों के दौरान ही बांचो लू के पीछे चले जाता है, उसे मारने ही वाला होता है, तुरंत ही वहां पर आ जाते हैं साकामोटो और स्प्लिट सेकंड के अंदर उसे ढेर कर देते हैं। इसे देखकर लू तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और हैरान क्यों ना हो, उस अटैक में इतनी ज्यादा पावर थी कि उससे पूरा का पूरा फ्लोर टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब ऐसे अटैक के बाद में बांचो पूरी तरीके से ढेर नहीं होता है, लेकिन दोनों ही बात थोड़ी बहुत सीरियस हो जाता है साकामोटो के लिए। तो लू से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें चाबी दे दो अगर तुम पीसफुल डेथ चाहते हो। तो लू यहाँ पर उन दोनों को मना कर देते हैं, कहते कि ये मेरे पेरेंट्स के ट्रेजर की है, तुम दोनों को ये चाबी देने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊंगी। तो वो दोनों उसे कोई चढ़ाने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मरने से पहले भी यही बात बोली थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम कैसे अजीब लोग हो, किसी चीज के चक्कर में तुम अपनी जान दे रहे हो, तुम लोगों ने बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। अब इस बात को सुनकर लू गुस्सा हो जाती है, उन पर अटैक करने वाली होती तुरंत ही साकामोटो से पीछे खींच लेते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लू बताती है कि यही वो दोनों हैं जिसने उसके पेरेंट्स को भी मारा था। जी सुनने के बाद में साकामोटो अपने मन में उस मोमेंट को याद करने लग जाता है जब पहली बार उसे फैमिली का मतलब मालूम पड़ा था। ये बात उनकी शादी से पहले ही क्रिसमस की है, जब एक दिन साकामोटो आओई के लिए क्रिसमस के लिए गिफ्ट लेके आया था, लेकिन उस दिन वो हिटमैन की अपनी जॉब से वापस आया था, इस वजह से उसके शरीर पे खून लग रहा था, जिसे आओ देख लेती है और वो कहती है तुम अभी भी लोगों को मार के आए हो ना, मैंने तुमसे कहा था ना बदले आने के लिए, इसका मतलब मैं तुम्हें बदल नहीं सकती हूँ, और अगर मैं तुम्हें बदल नहीं सकती हूँ तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। जिसे कहने के बाद में वो बिल्डिंग से ऊपर से कूद जाती है, उसके पीछे साकामोटो भी कूद जाता है उसे, और नीचे गिरते गिरते साकामोटो से कवर कर लेता है और नो में गिर जाते हैं। तो आओ एक बात कहती है कि तुम मुझे बचाना चाहते थे इसलिए तुम मेरे साथ में कूदे ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। तो एक बार इस बात को भी सोचो कि जिन लोगों को तुम मारते हो तो उन लोगों की भी तो फैमिली होगी, उन्हें कितना दुख होता होगा जब वो अपने लोगों को खो देते हैं। तब जाके साकामोटो को फैमिली का असली मीन मालूम पड़ा, और ये सब बात साकामोटो के माइंड से सिन रीड कर रहा है, जिसके बाद उसे भी समझ में आ जाता है कि फैमिली रूल्स क्या है। और सिन को ये भी समझ में आया था कि साकामोटो किसी को मारते क्यों नहीं है। साकामोटो सिन से कहता है सिन किसी को भी मारना नहीं, ठीक है? और सिन कहता है ठीक है हमें समझ गया। अब हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों की लड़ाई चली रही है। तो तुरंत ही उन दोनों में भाइयों में से एक लूबर अटैक कर देता है, जिसे साकामोटो रोक लेता है और वो कहता है उन दोनों में से एक भाई साकामोटो से कहता है कि हमारे बीच में मत आ, उसे चुपचाप से उसके पेरेंट से मिल जाने दे। तो साकामोटो यहाँ पर कहता है कि तुम दूसरों के लिए फैसला नहीं कर सकते हो, ये फैसला वो खुद ही करेगी। साकामोटो के इंटरफेरेंस की वजह से वो दोनों गुस्सा हो जाता है, साकामोटो पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन उनका एक भी अटैक साकामोटो पर हिट नहीं करता है। और सिन यहाँ पर कहते हैं कि साकामोटो सर आप सही हो। तो साकामोटो यहाँ पर कहता है शायद से थोड़ी सी गर्दन मुंह चाची हुई है। दोनों ही टून में ये देख के हैरान हो जाता है कि साकामोटो पर एक भी खरोच नहीं आई हुई थी। वो फैसला करते हैं कि वो इस बार वो अपने अल्टीमेट अटैक करेंगे। उनसे कहते हैं कि तुम तीसरे ऐसे इंसान हो जैसे अटैक को देखने वाले हो, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक को पूरी तरीके से लैंड कर पाए साकामोटो उनमें से एक को दर्द देता है। अब दूसरा टून में तो साकामोटो पर अपने वेपन से अटैक करने वाला ही होता है, साकामोटो उसके वेपन को ही तोड़ देता है। इस तरीके से हैरान हो जाता है और वो साकामोटो से पूछने लगता है कि साकामोटो सर आप सही हो ना। इसी मौके का फायदा उठाकर वो टून ब्रदर लू पर अटैक करने ही वाला होता है। इससे पहले सिन समझ जाता है वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो माइंड रीड कर सकता है और उसके अटैक को रोक देता है। सिन की अटैक और साकामोटो के फायर अटैक के साथ में दोनों ही वो भाई वहां पर ढेर हो चुके हैं। और लू यहाँ पर पूछती है आखिर तुम दोनों हो कौन? तो दोनों ही यहाँ पर जवाब देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर्स हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ उसका बॉस यहाँ पर ये देख के हैरान हो चुका है कि उस बांचो ब्रदर दोनों ही ढेर हो चुके हैं। तो वो तुरंत ही उस चीज को किसी न किसी तरह ओपन करने की कोशिश करता है, तुरंत ही स्पेशल डिलीवरी। और यहाँ पर दोनों ही आ चुके हैं, पीछे लू खड़ी हो चुकी है बॉस की और वो कहती है बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। बॉस यहाँ पर माफी मांगने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लू यहाँ पर बोलती तुम्हारी माफी से मेरे पेरेंट्स तो वापस नहीं आ जाएंगे ना, तो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन लू यहाँ पर उसको पीट गई बस छोड़ देती है। साकामोटो से यहाँ पर पूछते हैं कि क्या इतना काफी रहेगा? तो लू यहाँ पर जवाब देती है कि अगर मैं उन सभी को मारने लग जाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो ये जर्नी कभी भी खत्म नहीं होगी। मेरे पापा ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही है कि अगर तुम्हें किसी से बदला लेना है तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है, वो है अपनी एक हैप्पी लाइफ जीना। अब इनकी लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बारी उस सेफ को खोलने के लिए जिसके लिए इन लोगों ने इतनी लड़ाई की थी। तो यहाँ पे लू बहुत देर से खड़ी हुई गेट के सामने, तो सिन पूछता है इतनी देर क्यों लगा रहे गेट खोलने में? जैसे ही गेट खोलता है अंदर कितना सारा खजाना देख के तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। तो सिन को वहाँ पर एक लिस्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है हर एक हेड ने उस ट्रेजर बोल्ट में क्या क्या ध्यान दिया है। अब यहाँ पर सिन पूछता है कि आखिरकार लू के डैड ने यहाँ पर क्या दिया होगा?
तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने यहाँ पर एक साके की बोतल रखी है जिसमें कुछ लिखा होता है जो कि चाइनीज में होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ लू पढ़ सकती है। तो लू से जब पढ़ती है उसमें लिखा होता है मेरी बेटी के लिए जब वो एडल्ट हो जाएगी। तो शिनोर साकामोटो यहाँ पर पूछती है कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो बताती है कि कुछ नहीं भाई, इसमें लिखा है कि दुनिया की बेस्ट साके है, चलो इसे एंजॉय करते हैं। वो लोग वहाँ पे उन पोर्स बंस को भी खाते हैं जिसको लू ने ही पिचका दिया था। अब आप क्या समझ रहे हो यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाएगा? नहीं, अब लू भी साकामोटो सर की शॉप में काम करने लग गई है। तो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।